नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एचपी शास्त्री टेट का फुली सॉल्व क्वेश्चन पेपर। यानी कि इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टोटल मिला के 150 क्वेश्चन शास्त्री टेट के, ठीक है। यानी कि जिसमें कि 120 प्रश्न आपके पूछे गए थे संस्कृत सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, और 30 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके सेक्शन के। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न पूछा गया था कि कथासरित सागर के रचिता कौन है। तो कथासरित सागर नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसकी रचना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सोमदेव, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, आपके पास एक उक्ति दी गई है, ठीक है, तो इस उक्ति का किस नाटक से संबंध माना जाता है। तो दोस्तों, इस उक्ति का जिस नाटक से संबंधित माना जाता है वह है आपका उत्तर रामचरितम, ठीक है। उत्तर रामचरितम से अपिग्रावा रोदित्यापि दलती वज्रस्य हिद्रम का संबंध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा राक्षस के रचिता कौन है। तो मुद्रा राक्षस को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है विशाखादत्त। चौथा प्रश्न, लावणक ग्राम का वर्णन किस नाटक में आता है। तो लावणक एक ग्राम यानी गांव है जिसका वर्णन जिस नाटक में किया गया उसका नाम है मृच्छकटिंग, ठीक है। मृच्छकटिंग में आपके पास लावणक नामक गांव का वर्णन किया गया है। पांचवा प्रश्न, भक्ति बयाना द्वाराणी भवंती सर्वत्र सूक्ति से संबंधित काव्य का नाम बताओ। तो इस सूक्ति से संबंधित काव्य का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो जिसकी रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है कालिदास। क्वेश्चन नंबर 6, नेस्तीय चरितम का महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों, नेस्तीय चरितम महाकाव्य में सर्गों की कुल मिला के संख्या है 22, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, मेघदूतम का मुख्य रस का है। तो मेघदूतम का मुख्य आपका जो रस है वह है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विप्रलंभम श्रृंगार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, काव्य प्रकाशानुसार रस दोषों की संख्या कितनी है। तो काव्य प्रकाशन के अनुसार रस दोषों की संख्या टोटल मिला के है 21, यानी कि बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9वें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंचमी। क्वेश्चन नंबर 10वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामदेव, जो आपके एक प्रसिद्ध शाखा है जिसका नाम है राणायणीय, ठीक है। इसका संबंध माना जाता है आपके सामदेव, ठीक है, इससे। क्वेश्चन नंबर 11, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 12वां क्वेश्चन, शताब्दी पद में कौन सा समास प्रयोग किया गया है। तो शताब्दी पद में जिस समास का प्रयोग किया गया वह आपका द्विगुणी समास। जो भी आपका संख्या से संबंधित है वो आपका द्विगुणी समास के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में कुल मिला के मंडल है 10, और इसमें सूक्त है 1028, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, वेद शब्द का क्या अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15, यजुर्वेद में कुल मिला के कितने अध्याय है। तो यजुर्वेद में कुल मिला के अध्याय है 40, यानी कि 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, गौपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। दोस्तों, गौपथ ब्राह्मण आपकी अथर्ववेद यानी कि सबसे नए वेद से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रसिद्ध रचना है ब्रिजातकम, इसका रचयिता कौन है। तो इसको रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है ब्राह्मीर, जिन्होंने बृहत संहिता भी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 18, आत्मा का कारक ग्रह कौन सा है। तो आत्मा का जो कारक ग्रह है वह है सूर्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, एक प्रसिद्ध उपनिषद है जिसका नाम है ईशावास्य उपनिषद, जिसका संबंध जिस वेद से माना जाता है वह है आपका शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है आपका ईशावास्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 20, न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थों की कुल संख्या कितनी है। तो इसकी कुल मिला के संख्या है 16, यानी कि 16, ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थों की कुल मिला के संख्या है 16। क्वेश्चन नंबर 21, समाधिपाद किस दर्शन से संबंधित है। तो ये संबंधित माना जाता है योग दर्शन से, और योग दर्शन के प्रतिपादक है ऋषि पतंजलि जी। क्वेश्चन नंबर 22, हर्षचरितम में उच्च भाषों की कुल संख्या कितनी है। तो हर्षचरितम में उच्च भाषों की कुल मिला के संख्या है 8, ठीक है। और बात की जाए हर्षचरितम की, इसकी रचना करने वाले व्यक्ति
का नाम है बाणभट्ट। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, कादम्बरी का किस रस से संबंधित माना जाता है? दोस्तों जो आपकी कादम्बरी है वो जिस रस से संबंधित मानी जाती है वह है श्रृंगार रस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राजतरंगिणी के रचिता कौन है? तो राजतरंगिणी के रचिता माने जाते हैं आपके कलहर, जिसमें कश्मीर का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, यम नचिकेता संवाद किस में वर्णित है? तो यम नचिकेता जो संवाद है इसका वर्णन किया गया आपके कठोपनिषद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, कन्या राशि का स्वामी क्या है? दोस्तों कन्या राशि का जो स्वामी है वह है आपका बुध। ठीक है, जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह माना जाता है और सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या, ऋषि व्यास ने सामवेद की शिक्षा किसको दी थी? तो दोस्तों जो ऋषि व्यास थे उनने सामवेद की जो शिक्षा दी थी वो दी थी जैमिनी को, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्याहार के कुल मिला के कितने अध्याय? तो दोस्तों प्रत्याहार कुल मिला के हैं आपके 42, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, विकार अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों विकार जो अर्थ है उसमें विभक्ति का जिस प्रयोग किया गया है आपका तृतीय, यानी कि 3 विभक्ति का यूज़ किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, उभय पद प्रधान कौन सा समास है? जो आपका उभय पद प्रधान है वह जो जिस समास से संबंधित है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्वंद्व समास से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, महाभाष्य किसकी रचना है? तो महाभाष्य की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है ऋषि पतंजलि जी। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, चतुर्थी तिथि का स्वामी कौन है? चतुर्थी तिथि का स्वामी है ऋषि आपके गणेश जी। क्वेश्चन नंबर 33, नवग्रहों में सेनापति का पद किसका है? तो नवग्रहों में सेनापति का पद है आपके मंगल का। क्वेश्चन नंबर 34, ज्योतिष में कितने योग है? तो ज्योतिष में कुल मिला के योग है आपके 27। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 35, अमावस्या को किस अंक से लिखा जाता है? तो दोस्तों अमावस्या को जिस अंक से लिखा जाता है वह आपका 30। ठीक है, अमावस्या को 30 अंक से लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 36, बृहस्पति एक राशि पर कितने समय रहता है? दोस्तों बृहस्पति एक राशि पर 12 मास यानी 1 साल तक रहता है। क्वेश्चन 37वां, मांडूक्यायन। ठीक है, मांडूक्यायन जो आपका शाखा है उससे संबंधित वेद कौन सा है? तो मांडूक्यायन शाखा से संबंधित वेद का नाम है ऋग्वेद। ठीक है, जो सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन नंबर 38, यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद का नाम बताओ। यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद का नाम है तैत्तिरीय उपनिषद, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 39, श्रीमद् भगवत गीता का विश्व रूप दर्शन योग संज्ञक अध्याय क्या है? तो ये आपका जो संबंधित माना जाता है आपके एकादशो उपाध्याय से। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, पूर्व व उर्वशी आख्यान से संबंधित ब्राह्मण का नाम बताओ। तो इससे संबंधित जो ब्राह्मण है उनका नाम है आपका शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न 41वां, महाराजों में कौन सा समास प्रयोग किया गया है? तो महाराजों में जिस समास का प्रयोग किया गया है वह है आपका कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, परिभाषेन्दु शेखर के रचयिता कौन है? तो इसकी रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है कोंडवट। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है 42 का। प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद। अगला प्रश्न 44वां, रामायण में प्रधान छंद कितने हैं? तो रामायण में कुल मिला के प्रधान छंद है अनुष्टुप। ठीक है, अनुष्टुप है आपके पास। 44 का सही उत्तर ए। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, आदि कवि के नाम से किसको जाना जाता है? तो आदि कवि के नाम से जाना जाता है आपके ऋषि वाल्मीकि को। अगला प्रश्न 46वां, मनुस्मृति में कुल मिला के अध्यायों की संख्या कितनी है? तो मनुस्मृति में कुल मिला के अध्याय हैं 12। ठीक, प्रश्न संख्या 47, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जनार्दन किसे कहा जाता है? तो ये कहा गया है आपके श्री कृष्ण जी को। प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, सत्यमेव जयते नान्यतम। ठीक है,
जो वाक्य से संबंधित उपनिषद का नाम बताओ। इससे संबंधित उपनिषद का नाम है आपके पास मुंडको उपनिषद, यानी कि जो सत्यमेव जयते है ये आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न संख्या 50, महाभाष्यों में अव्यंकाओं की संख्या कितनी है? तो इनकी कुल मिला के संख्या है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ना तो 87 है, ना 85 है, ना 80 है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 51, 51 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्वितीय अध्याय में, ठीक है। यानी कि ये आपका जो ना जायते म्रियते व कालाचित गीता के किस अध्याय में बने थे? ये वर्णन किया गया द्वितीय अध्याय में, ठीक। इस शब्द का प्रयोग द्वितीय अध्याय में किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52, महाभारत का अन्यतम पर्व क्या है? तो महाभारत का जो अन्यतम पर्व है उसका नाम है सभा पर्व, ठीक है। प्रश्न संख्या 53, आचार्य लगत से संबंधित शास्त्र कौन सा है? दोस्तों आचार्य लगत से संबंधित जो शास्त्र है उसका नाम है ज्योतिष शास्त्र, ठीक। ज्योतिष शास्त्र संबंधित है आचार्य लगत से। प्रश्न संख्या 54, छंद शास्त्र को वेद पुरुष माना जाता है किसका? तो 54 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाद का, ठीक। प्रश्न संख्या 55, भरणी नक्षत्र का स्वामी है। 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक। प्रश्न संख्या 56, तर्क संग्रह के अनुसार अनुमान के कितने भेद है? तो तर्क संग्रह के अनुसार अनुमान के कुल मिलाकर भेद है 2, ठीक। प्रश्न संख्या 57, उत्प्रेक्षण किसका भेद है? तो उत्प्रेक्षण जो है आपका जिसका भेद माना जाता है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्म का भेद है, ठीक। तो उत्प्रेक्षण आपके कर्म का भेद माना जाता है। प्रश्न संख्या 58 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीमांसा से संबंधित है आपके पास अथातो धर्म जिज्ञासा सूत्र, ठीक। प्रश्न संख्या 59, लोकायत किस दर्शन का अपर नाम है? तो ये जिस दर्शन का अपर नाम है वह है चार्वाक। प्रश्न संख्या 60, पीताम्बर पद में कौन सा समास प्रयोग किया गया? दोस्तों पीताम्बर पद में अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 61, भास्काचार्य रचित ग्रंथ का नाम बताओ। दोस्तों इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 62, नंदा संज्ञक तिथि नहीं है। तो नंदा जो संज्ञक तिथि नहीं है किसकी? 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सप्तमी तिथि नहीं है इसकी, ठीक है। प्रश्न संख्या 63, प्रश्न संख्या 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा, ठीक। प्रश्न संख्या 64, श्रीमद् भगवत गीता में श्लोकों की कुल मिला के संख्या कितनी है? तो श्रीमद् भगवत गीता में श्लोकों की कुल मिला के संख्या है 700, ठीक। प्रश्न संख्या 65, शून्यवाद का संबंध किससे माना जाता है? दोस्तों शून्यवाद का संबंध माना जाता है बौद्ध दर्शन से। प्रश्न संख्या 66, गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो दोस्तों गीता संबंधित है भीष्म पर्व से। प्रश्न संख्या 67, सदानंद रचित ग्रंथ है। तो सदानंद जिसके द्वारा रचित ग्रंथ है उसका नाम है ऑप्शन सी, वेदांत सार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 68, पूछा गया कि ब्रह्मा सूत्र के रचिता कौन है? तो ब्रह्मा सूत्र को रचने वाले व्यक्ति का नाम है ऋषि वेद व्यास जी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन संख्या 69, सांख्य दर्शन के प्रवर्तन कौन है? तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है उनका नाम है कपिल मुनि, ठीक। प्रश्न संख्या 70, हितोपदेश का भाग नहीं है। तो दोस्तों हितोपदेश का जो भाग नहीं है वह है आपका ऑप्शन बी, ठीक। अगला प्रश्न 71वां, ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो ज्ञानेंद्रिय इनमें से कौन सा नहीं है? वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, बाक। जबकि नेत्र, तवक, श्रोत्र, ठीक है, ये आपके ज्ञानेंद्रिय के भाग है। प्रश्न संख्या 72, आस्तिक दर्शन किससे संबंधित है? दोस्तों आस्तिक दर्शन संबंधित है सांख्य दर्शन से, जिसके प्रतिपादक है कपिल मुनि। प्रश्न संख्या 73, कार्यान्वयन पुरोवृत्ति क्या है? तो ये आपके पास है कारण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 74, जल की प्रकृति क्या है? तो दोस्तों जल की जो प्रकृति है वह है रस तन्मात्रा, ठीक है, रस तन्मात्रा आपके पास जल की प्रकृति है। प्रश्न संख्या 75, संतान विचारक भाव क्या है? जो आपका संतान विचारक भाव है ये आपका संबंधित माना जाता है
षष्ठ भाव से, ठीक। तो संतान विचारक भाव एक तरह का षष्ठ विभाग है, ठीक है। प्रश्न संख्या 76, अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? दोस्तों अभ्यंतर जो प्रयत्न है वो कुल मिला के होते हैं आपके 5, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या आपके पास अब इसके बाद है, ठीक, थोड़ा चेक करता हूँ। 77, धर्म का भाव क्या है? दोस्तों धर्म का जो भाव है वो है ऑप्शन नंबर डी, नवम भाग, ठीक है। प्रश्न संख्या 78, बसंत पंचमी को किस देवता की पूजा की जाती है? तो बसंत पंचमी को पूजा की जाती है सरस्वती माता की। प्रश्न संख्या 79, एक वृत्त में कितने अंश होते हैं? तो एक वृत्त में कुल मिला के अंश होते हैं 360 डिग्री। मकर राशि का स्वामी क्या है? तो मकर राशि के स्वामी माना जाता है शनि को। क्वेश्चन नंबर 81, जगती छंद में कितने वर्ण है? तो जगती जो छंद है उसमें कुल मिला के वर्ण है 48, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न 82वां, ठीक। मंगल ग्रह की दृष्टि क्या है? तो मंगल ग्रह की जो दृष्टि है वह संबंधित मानी जाती है आपकी जिस अंक से, वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4, 7, 8, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83, प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? प्राणायाम होते हैं आपके 3 प्रकार के। अगला प्रश्न, कर्ण किसका भाई था? कर्ण था आपका पांडव के भाई, ठीक है, पांडव के भाई थे कर्ण, ठीक। अगला प्रश्न 85वां, कामदेव का पर्यायवाची क्या है? तो कामदेव का पर्यायवाची है मदन, ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 86, संस्कृत का आदि काव्य क्या है? तो संस्कृत का जो आदि काव्य है उसका वो है आपके पास रामायण, ठीक। अगला प्रश्न 87वां, सुखदेव किसके पुत्र थे? सुखदेव पुत्र थे ऋषि वेदव्यास जी के, ठीक। क्वेश्चन नंबर 88, मानव देह में कुल मिला के कितने द्वार होते हैं? तो मानव देह में कुल मिला के द्वार होते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 89, अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? तो अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव, ठीक। प्रश्न संख्या 90, श्रीमद् भगवद गीता के लेखक कौन है? तो इसको लिखने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है वेदव्यास जी। प्रश्न संख्या 91, सामवेद में संगीत के कितने स्वर है? तो इसमें स्वर टोटल मिला के 7, ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 92, संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वाच्य कुल मिला के होते हैं 3। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त क्या है? तो ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त वो है अग्नि सूक्त। प्रश्न संख्या 94, वर्तिकाकार कौन है? ठीक है, तो वर्तिकाकार जिसको संबंधित माना जाता है वह है कात्यायन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 95, रुद्राष्टक स्तोत्र के लेखक कौन है? तो उसके लेखक आपके पास 95 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन बी, तुलसीदास जी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 96, रामायण में कुल मिला के श्लोक की संख्या है 24,000, ठीक। क्वेश्चन नंबर 97 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका अर्थ होता है विद्वान, ठीक। क्वेश्चन नंबर 98, वेदांत कितने हैं? टोटल वेदांतों की कुल संख्या है 6। क्वेश्चन नंबर 99, वेद व्यास के पिता कौन है? वेद व्यास के पिता है पराशर जी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100, प्राण के कितने भेद है? तो प्राण के कुल मिला के भेद है 5। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 101, शिव जी के धनुष का नाम क्या है? तो शिव जी के धनुष का नाम है पिनाक, ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 102, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है नारायण पंडित, ऑप्शन बी सही उत्तर 102 का। प्रश्न संख्या 103, एदी रूप किस धातु से बनता है? दोस्तों एदी रूप अस धातु से बना है, ठीक। ऑप्शन सी सही उत्तर 103 का। 104 प्रश्न पूछा गया कि जो पंचमी तिथि का स्वामी कौन है? पंचमी तिथि की स्वामी माना जाता है आपके 104 का सही उत्तर ऑप्शन बी, नाग को, ठीक। प्रश्न संख्या 105, सूर्य काल रूप क्या है? सूर्य काल रूप का क्या है? ठीक है, तो सूर्य काल रूप का एक प्रकार की आत्मा है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 106, केंद्र स्थान कौन से? तो केंद्र स्थान आपके पास है 1, 4, 7, 10, ऑप्शन सी सही उत्तर है मतलब। अगला प्रश्न 107, 107 का सही उत्तर रहने वाला है महाभारत, ठीक है। जो ये शब्द है इसका अर्थ होता है महाभारत, ठीक है। इसका नाम मतलब कि महाभारत का पहले ये नाम था, ठीक है, संहिता का नाम से रहता संहिता, ठीक। प्रश्न संख्या 108, कालिदास की उपाधि क्या है? तो कालिदास की उपाधि है
कवि कुलगुरु के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक। क्वेश्चन संख्या 109, शिव तांडव स्तोत्र के रचिता कौन है? तो इसके रचिता है आपके रावण जी, ठीक, लंकापति रावण। क्वेश्चन संख्या 110, मध्वर्य का अर्थ क्या है? तो मध्वर्य का जो आपके पास अर्थ होता है वह है ऑप्शन में यानी कि विष्णु, ठीक। मध्वर्य का अर्थ होता है विष्णु। क्वेश्चन संख्या 111, ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों की कुल संख्या है आपके पास इनमें से कोई नहीं है, ना तो 26 है, ना 28 है, ना 24 है, ठीक। सॉरी। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचिता कौन है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी के जो रचिता है उनका नाम है भट्टोजी दीक्षित जी, ठीक। प्रश्न संख्या 113, रावण वध किसकी रचना है? तो रावण वध को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है भट्टी, ठीक। क्वेश्चन संख्या 114, नाट्य संध्या क्या है? तो नाट्य संध्या आपके पास कुल मिला के 7 है। 115 क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो तत्व चिंतामणि है उसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो तत्व चिंतामणि को लिखने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है माधवाचार्य जी। 115 का सॉरी इसका सही उत्तर है गंगेश उपाध्याय, ठीक। गंगेश उपाध्याय ने तत्व चिंतामणि को लिखा था। क्वेश्चन संख्या 116, धृत व्रत किसका विशेषण है? तो धृत व्रत जो है आपके पास विशेषण माना जाता है विष्णु का, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 117, पृथ्वी स्थानीय देवता है? तो पृथ्वी स्थानीय देवता है आपके पास आग, ठीक। 117 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। 118, कुमार संभव में कुल कितने सर्ग? तो कुमार संभव है उसमें कुल मिला के सर्गों की संख्या है 17, ठीक। इसको रचना करने वाले व्यक्ति थे कालिदास जी। क्वेश्चन संख्या 119, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है आपके पास महावीर जी। क्वेश्चन संख्या 120, लास्ट प्रश्न है यानी कि जो आपके संस्कृत सब्जेक्ट से पूछे गए थे, ठीक। तो इस 120 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। जो आपके पास आचार्य और प्रथम धर्मों एक उक्ति है, तो इसको जो मनुस्मृति के किस अध्याय में लिखा गया है? उसको लिखा गया आपके प्रथम अध्याय में। अब हम बात करने वाले हैं जीके सेक्शन के, ठीक। प्रश्न संख्या 121 से स्टार्ट करते हैं। कुल मिला के 30 प्रश्न है जीके सेक्शन के। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर का। एक प्रसिद्ध व्यक्ति है हिमाचल प्रदेश के जिनका नाम है निषाद कुमार, ठीक है। वो इसमें पूछा गया कि जो आपका पैरा ओलंपिक है 2021 में रजत पदक जीतने वाले जो निषाद कुमार है वो किस राज्य से संबंधित है? वो आपके हैं हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। अगला प्रश्न, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब रखा गया था? तो इसको रखा गया था जनवरी 2015 में। अगला प्रश्न 123, भारत में कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में से गुजरती है, तो भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक। अगला प्रश्न 124, रणथंभौर राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहाँ पर है? वो है आपके पास राजस्थान स्टेट में, ठीक। क्वेश्चन संख्या 125, निम्न में से किस क्रिकेटर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 मिला? तो क्वेश्चन संख्या 125 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से वो कोई व्यक्ति नहीं थे जिनको कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 मिला था, ठीक। तो अगला प्रश्न है 126, विश्व संस्कृत दिवस 2021 कब मनाया गया? तो विश्व जो संस्कृत दिवस 2021 है उसको मनाया गया था 22 अगस्त को। प्रश्न संख्या 127, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उनका नाम था लीला सेठ। क्वेश्चन संख्या 128, छोटी काशी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट मंडी को छोटी काशी और बनारस के नाम से जाना जाता है इसको। प्रश्न संख्या 129, ब्रिटिश शासनकाल में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? तो ये राजधानी बनी थी आपकी 1846 में। प्रश्न संख्या 130, मुलगन घाटी संबंधित मानी जाती है आपके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से। इन 4 ऑप्शन में आपने बताना है कि कौन सा विद्या का अध्ययन नहीं, मतलब कौन से आपके पास शिक्षा से संबंधित कोई संस्थान नहीं है। तो वे आपके पास है कौशाम्बी, जबकि तक्षशिला एक विश्वविद्यालय है, नालंदा भी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला भी विश्वविद्यालय है। सबसे पहले तक्षशिला की स्थापना की गई, फिर नालंदा की, फिर जाके विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 132, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो कालिदास ने जानकी हरण नहीं लिखा है, जबकि मालवय का अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम,
विक्रम उर्वशियम इनको लिखा है, ठीक। प्रश्न संख्या 163, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक, यूपी के सारनाथ में। प्रश्न संख्या 134, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य से संबंधित है? वो संबंधित है आपके राजस्थान से, ठीक है। प्रश्न संख्या 135, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयुक्त कौन है? तो उनका नाम है राम सुभग सिंह, ठीक, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 136, भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो वह आपके पास न्यायपालिका, ठीक। प्रश्न संख्या 137, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वह आपके पास यकृत यानी कि लीवर। 138 प्रश्न पूछना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है, क्योंकि संविधान को बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 139 प्रश्न पूछ रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो इसकी आयु घटाकर की गई 1989 में, ठीक, 61 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा। प्रश्न संख्या 140, यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। प्रश्न संख्या 141, राफेल क्या है? तो राफेल एक प्रकार का लड़ाकू विमान है। प्रश्न संख्या 142, स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे किस राज्य से संबंधित है? तो मंगल पांडे संबंधित है आपके स्टेट यूपी से। 142 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी जी। प्रश्न संख्या 44, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्यों की नींव पड़ी? तो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, प्रथम लड़ाई, उससे मुगल राज्यों की नींव पड़ी थी भारत में। प्रश्न संख्या 145, एलोरा गुफा का निर्माण किसने किया? तो वो किया था राष्ट्रकूट वंश ने, ठीक। पिन घाटी कहाँ है? तो पिन घाटी आपके पास लाहौल स्पीति में। तो एक प्रश्न और है कि आपके पास जो नेशनल फॉनल रेपोजिटरी ऑफ हिमाचल व म्यूजियम है वो किस जिले में है? तो वे आपका है 147 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये, ठीक। प्रश्न संख्या 148, 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था तो उस समय कुल मिला के कितनी रियासतें थी? तो उस समय कुल मिला के रियासतें थी 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 149, सांगला घाटी किस जिले में? तो सांगला घाटी आपके पास डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। और सांगला घाटी की बात की है तो सांगला घाटी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 150, हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके टांडा में, टांडा पड़ता है आपके कांगड़ा में। इस प्रश्न में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो आपने चेक कर लेना इस प्रश्न को, ठीक है। इसी के साथ HP शास्त्री टेट का फुली सॉल्व क्वेश्चन हमने जो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसके अलावा आपकी जो कुछ भी क्वेरी रहती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर एक अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद।